मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा एवं उपाय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक व अपने मित्रों एवं परिजनों को शेयर अवश्य किया करें। धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए हैं माँ दुर्गा की नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा, जो कि सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री माता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ध्यानपूर्वक सुने कौन कौन सी 8 सिद्धियां मार्कंडेय पुराण के अनुसार होती हैं। पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, पाँचवीं प्राप्ति, छठी प्राकाम्य, सातवीं ईशित्व और 8वीं वशित्व। ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली अणिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्राकाम्य, पाँचवीं महिमा, छठी ईशित्व वाशित्व, सातवीं सर्वकामा वसायिता, आठवीं सर्वज्ञत्व, नवीं दूर श्रवण, 10वीं पराकाय प्रवेशन, 11वीं वाक् सिद्धि, 12वीं कल्पवृक्षत्व, 13वीं सृष्टि, 14वीं संहारकरण सामर्थ्य, 15वीं अमृतत्व, 16वीं सर्वन्यायकत्व, 17वीं भावना, 18वीं सिद्धि। ये माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ
उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना साधना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामा वसायिता, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नौनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बना ही जा सकता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं वह मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसका अर्थ है हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ, मुझे अपनी शरण मिलो। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के अंत में पूरा श्रवण करने के बाद आप इसे लाइक व अपने प्रियजनों मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपके कुछ सुझाव हों तो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम।